नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेता कई बार यह आरोप लगाते रहे कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हावी है। और जिला परिषद की बुधवार को चित्तौड़गढ़ में जो बैठक हुई, कांग्रेस के इस आरोप को भाजपा नेताओं ने भी स्वीकार किया और उस पर एक तरह से मोहर लगा दी। जिस तरह इस बैठक में भाजपा विधायकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर की, गुस्सा उतारा और यह तक कह दिया कि उनके द्वारा जो कहा जाता है उसके विपरीत अधिकारी काम कर रहे हैं। यानी कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने यह बता दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। हालांकि विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी को आईना दिखाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। तो क्या जिस तरह के आरोप इस बैठक में लगे, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या जिले में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर दिन भर चर्चा रही। हालत यह थी कि इस बैठक में कई अधिकारियों को ऐसा तक कह दिया गया जो कि हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। इस ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के बाद जिस तरह आरोपों की झड़ी लगाई गई, जिसमें कोई भी विधायक पीछे नहीं रहा, तो क्या अब ब्यूरोक्रेसी की जो कार्यशैली है उसमें कुछ सुधार होगा या नहीं, बताते हैं चित्तौड़ दर्शन की विशेष रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि विधायक सुरेश धाकर द्वारा बैठक में मौजूद एक पुलिस अधिकारी पर न जाने कितने गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद उक्त अधिकारी की क्या स्थिति रही कि वह किस मुद्रा में लगातार बैठे रहे, पहले बताते हैं हम आपको वह दृश्य। यह है चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला। जिला परिषद की बुधवार को जब बैठक आई थी तो बेगू के विधायक सुरेश धाकर द्वारा इन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोपों की बौछार लगा दी, झड़ी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद जब तक आरोप लगते रहे तब तक एडिशनल एसपी इस मुद्रा में दिखाई दिए, यानी कि मुस्कुराते रहे जैसे इन पर उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हावी है। विधायकों की सुनवाई तक नहीं होती है। यह आरोप गत दिनों कई बार कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे हैं और इस आरोप की सत्यता बुधवार को जिला परिषद की चित्तौड़गढ़ में आयोजित बैठक में भी उस समय खुलकर सामने आ गई, जबकि भाजपा के विधायकों ने एक स्वर से जिले की ब्यूरोक्रेसी पर न केवल नाराजगी जाहिर की बल्कि दो टूक शब्दों में कहा कि अधिकारियों द्वारा विधायकों के नहीं कहने पर भी मन मर्जी तरीके से वह काम किया जा रहा है जो कि उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हावी है। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों की पुष्टि स्वयं जिले के भाजपा विधायकों ने जिला परिषद की इस बैठक के दौरान कर दी। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर अधिकारियों पर अपने मन के गुब्बार निकालने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। यह बात भी सही है कि ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर बैठक में मौजूद जिले के सभी भाजपा विधायकों ने एकजुट दिखाकर यह संदेश देने की भी कोशिश की कि कम से कम चित्तौड़गढ़ में सत्ता पर इस तरह ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने देंगे। कठोर से कठोर शब्दों का न केवल विधायकों द्वारा उपयोग किया गया बल्कि कुछ बड़े विभाग के अधिकारियों के तो एक बार बैठक से बाहर जाने की नौबत तक आ गई। जिले की ब्यूरोक्रेसी को यह पहले से पता था कि बैठक में उन पर गाज गिरने वाली है, जिसके कारण कुछ प्रमुख विभागों के अधिकारी तो जानबूझकर इस बैठक में नहीं आए और एवं अपने स्थान पर जब अन्य प्रतिनिधियों को भिजवा दिया तो अधिकारियों के नहीं आने पर उन्हें भी विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। बैठक में भाजपा के विधायकों ने पुलिस की कार्यशैली को पूरी तरह से कटघरे में ला खड़ा कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के बाद एक जब सवाल दागे जाने लगे तो उन्हें कुछ भी कहते नहीं सूझा। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि आपके द्वारा कर्म ही ऐसे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े तस्कर पुलिस से मिले हुए हैं।
विधायकों ने जिला कलेक्टर से साफ कहा कि प्रतिदिन दुपहिया वाहनों के नाम पर हो रही चेकिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि चेकिंग के नाम पर वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने इस तरह के कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि यह कुशासन लग रहा है और क्या, और शर्म आनी चाहिए। दरअसल राजस्थान में भाजपा की सरकार आए हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय होने को है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं और न ही ब्यूरोक्रेसी से उन्हें सम्मान मिल पा रहा है। कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वह अपने स्तर पर जनता के काम अधिकारियों से करवा सके। आए दिन विधायकों को इसकी शिकायत होने पर आखिरकार बैठक में गौतम दत्त के अलावा मौजूद अन्य विधायकों का गुस्सा फूट गया, जो कि स्वाभाविक था। विधायक सुरेश धाकड़ ने तो कहा कि जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ तो लेते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब जनता के काम नहीं होते हैं तो मन में दुख होता है, पीड़ा होती है। विधायकों द्वारा खरी खोटी सुनाई जाने की वजह से अधिकारियों को भी जवाब देते नहीं सुझा। विधायक धाकड़ ने तो यह तक कह दिया कि ऊपर तक आपके द्वारा सेटिंग करवा ली जाती है, फिर चाहे जनता परेशान क्यों न हो। विधायक द्वारा गंभीर आरोपों की झड़ी लगाने के बावजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुस्कुराते रहे, जिसके कारण आखिरकार विधायक का सब्र भी जवाब दे गया और वह बैठक बीच में छोड़कर रवाना हो गए, जबकि उन्हें नकारा अधिकारी तक कह दिया। अधिकारी मुक्त दर्शक बैठे हुए और न जाने क्या कहा, जिसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की वजह से ही गत दिनों परिवहन विभाग की एक महिला निरीक्षक द्वारा ट्रक चालक के सड़क के बीचों बीच बाल खींचे जाने के बावजूद बैठक में मौजूद परिवहन विभाग के एक अधिकारी परिवहन निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देने के स्थान पर उसका बचाव करने की मुद्रा में दिखाई दिए। जबकि गत दिनों इस घटना के होने के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार को इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है, जिससे यह लगा कि परिवहन निरीक्षक को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जब विभाग के अधिकारी उसका बचाव कर रहे हैं तो निलंबित तो दूर बल्कि कार्रवाई होना भी अब दूर की बात है। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर जिले के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से प्रथम स्थान पर माने जाने वाले पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी काफी नाराज दिखाई दिए, जिन्हें यह तक कहना पड़ा कि उन्हें आज पहली बार कई तरह की उत्पन्न हो रही स्थिति के कारण बोलना पड़ रहा है। सरकार की बदनामी हो रही है, जनता परेशान हो रही है। कृपलानी द्वारा वाहन चालकों को परेशान किए जाने के उदाहरण दिए जाने के बावजूद परिवहन विभाग अधिकारी इसे मानने तक के लिए तैयार नहीं होने हुए, तो आखिरकार कृपलानी को कहना पड़ा कि जब सब कुछ सही है तो आखिरकार गलत क्या है। कृपलानी का गुस्सा एवं नाराजगी अमूमन इस तरह कम देखने को मिलती रही है, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अपनी आंखों से वह उनके क्षेत्र में हो रही चौथ वसूली होते देख रहे हैं, तो यह मौजूद परिवहन विभाग के अधिकारी गोलमाल जवाब देने में लगे रहे, जिसके कारण विधायकों का उक्त अधिकारी के प्रति काफी अधिक आक्रोश एवं नाराजगी देखने को मिली। आखिरकार ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता की नाराजगी जिस तरह देखने को मिली, उसकी गुरुवार को न केवल नगर बल्कि जिले भर में सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। अब देखना यह कि जिस तरह की नाराजगी इस बैठक में रही, तो क्या आने वाले दिनों में जिले में कोई बड़ा हेरफेर ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिल सकेगा, क्योंकि इसी वर्ष निकाय एवं पंचायत चुनाव भी होने हैं और जब सत्ता के ही नेता भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाएं तो इसे सरकार की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। और जिस तरह के आरोप लगाए गए उसको लेकर विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि यदि बैठक में उन्होंने बता दिया तो न जाने अधिकारियों की हालत क्या होगी। यह भी नहीं कहा जाता है कि विधायकों द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए उन्हें पता था कि इससे सरकार की बदनामी हो सकती है और मीडिया भी इस बैठक में मौजूद है, लेकिन उनके मन का जो आक्रोश था वह आखिरकार फूट पड़ा और गुस्सा सामने आ गया। अब क्या इस तरह के गुस्से, नाराजगी, आक्रोश और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, अनियमितता के जो आरोप लगे, उसके बाद क्या जिले की ब्यूरोक्रेसी में किसी तरह का कोई सुधार आएगा? क्या कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी? आम जनता की बात सुनी जाएगी? क्या आम जनता को अधिकारियों के
कार्यालय के बाहर घंटों तक इंतजार अभी भी करना पड़ा रहेगा, या पूर्व में जिस तरह के जिला अधिकारी रहे उनके दरवाजे जनता के लिए खुले रहते थे। एक नहीं, ऐसे कई जिला कलेक्टर रहे जिनकी लोग आज प्रेरणा उनके बारे में बताते हैं, उनका उदाहरण बताते हैं कि किस तरह उनका स्थानांतरण होने पर चित्तौड़गढ़ की जनता सड़कों पर आ गई थी। लेकिन हालात अब वह नहीं है। एक साल में ही जनता को महसूस हो रहा है कि जिसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को चुना था वह उन्हें काफ़ी अधिक नुकसान साबित हो रहा है, क्योंकि जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, विधायक के घर चोरी हो रही है और 2 महीने बाद भी पुलिस पता नहीं लगा रही है, और एक आला अधिकारी यह जवाब देते हैं बैठक में कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि चोरी का यह मामला क्या है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह जिले में ब्यूरोक्रेसी के हालात हैं। अब देखना यह है कि किस तरह का परिवर्तन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये थी चित्तौड़ दर्शन की विशेष रिपोर्ट कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह हावी है और आखिरकार विधायकों का किस तरह फूटा गुस्सा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है यह बैठक। नमस्कार।